हेलो गाइस, वेलकम टू सी फिजिक्स। इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। भाई अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है कि जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हैं, तो प्लैनेट्स को भी ट्विंकल करना चाहिए ना। तो प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं। भाई ये अर्थ है, यहाँ मैंने अर्थ ड्रॉ कर लिया। अर्थ का कुछ पोर्शन सिर्फ ड्रॉ किया है, पूरी अर्थ ड्रॉ नहीं की है। और यहाँ पर खड़े हैं एक ऑब्जर्वर भाई साहब, जिनका शौक है तारे देखना, प्लैनेट्स को देखना। तो ये यहाँ पर खड़े होकर एक प्लैनेट को देख रहे हैं। इनके पास एक टेलीस्कोप भी होगा शायद। चलिए हम बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल कि ये अर्थ के सबसे पास में कौन सा प्लैनेट है बच्चों? मार्स। मार्स हमारे सबसे पास है, हम अर्थ पे खड़े हैं। चलिए अर्थ से हम मार्स को देख रहे हैं, तो मार्स ट्विंकल नहीं कर रहा है। तो हम बड़े परेशान हो गए हैं और कह रहे हैं कि भाई ये ट्विंकल क्यों नहीं कर रहा है। अभी तो हमने देखा कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं। चलिए एक स्टार भी बना लेते हैं यहाँ पे। ये रहा एक स्टार, इसको देख रहे हैं ये ट्विंकल करे जा रहा है। पहली बात तो ये कि स्टार के पास अपनी लाइट होती है। स्टार पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और इस फ्यूजन से उसके अंदर एनर्जी जनरेट होती है, उसकी वजह से उसके पास अपनी लाइट होती है। ठीक है, प्लैनेट के पास ऐसा कुछ नहीं है। प्लैनेट के पास अपनी कोई लाइट नहीं है। ये क्या करता है, अगर प्लैनेट कोई दिखाई दे रहा है तो उस पर किसी और स्टार की रोशनी पड़ रही है, जिसकी वजह से वो विजिबल होता है। ये बात तो क्लियर होगी भाई, प्लैनेट के पास अपनी कोई लाइट नहीं है। चलिए अब ये प्लैनेट कहाँ है? ये प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। ये प्लैनेट का डिस्टेंस अर्थ से मान लीजिए कुछ d1 में कह लूँ, और प्लैनेट का हमारी अर्थ का डिस्टेंस इस स्टार से मान लीजिए ये मैं कुछ d2 कह लूँ। तो ये जो d2 है बहुत बहुत ज़्यादा है d1 के कंपैरिजन में। d2 इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू d1। तो चलिए स्टार जो है वो बहुत दूर है प्लैनेट के कंपैरिजन में। तो स्टार को मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, बट इस प्लैनेट को मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। इसको मैं ट्रीट करूँगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह। एज स्टार्स आर वेरी फार, स्टार्स आर वेरी वेरी फार as compared to planets, as compared to planets, so we can treat the stars, treat the stars as point source of light, point source of light, but planets will be treated as extended sources of light, extended sources of light। तो अब अगर एक प्लैनेट एक्सटेंडेड सोर्स है तो इससे आने वाली जो सारी लाइट्स होती हैं उनसे जितना भी रिफ्रैक्शन हो, कोई भी रिफ्रैक्शन हो, हर पॉइंट एक एक्सटेंडेड सोर्स की तरह काम करेगा और सारा का सारा जो इफेक्ट है क्लोजली वो से ज़ीरो बना देगा। पूरा जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो अभी भी हो रहा है भाई, बहुत सारी लेयर्स हैं यहाँ पर, हर लेयर से रिफ्रैक्शन होके आ रही है लाइट, बट हर पॉइंट एक सोर्स की तरह काम कर रहा है और जो टोटल इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाता है। तो ईच पॉइंट ऑन द प्लैनेट, ईच पॉइंट ऑन द प्लैनेट acts as a light source, acts as a light source, and total effect of atmospheric refraction is nullified, nullified क्योंकि ये क्या है, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह प्लैनेट एक्ट कर रहा है, तो ये नलीफाइड हो गया। दैट्स वाई प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल। तो भाई प्लैनेट्स तो ट्विंकल नहीं कर सकते। अच्छा, कई बार बच्चों को यहाँ बहुत बड़ा एक डाउट आता है कि सर हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है, और वो भी स्टार है तो ट्विंकल क्यों नहीं करता था? हमें तो कभी ट्विंकल करता हुआ दिखा नहीं। सुबह सुबह देखते हैं तो पूरा का पूरा दिखता है भाई गोल गोल, ये ट्विंकल क्यों नहीं करता? ये भी तो स्टार है। रीज़न यही है कि ये स्टार हमारे अपने सोलर सिस्टम का है
और बाकी स्टार्स के कंपैरिजन में ये सबसे पास है अर्थ के। तो ये भी एक एक्सटेंडेड सोर्स की तरह काम करता है और ट्विंकल नहीं करता। बाकी जो स्टार्स हैं वो दूसरी गैलेक्सीज में है या बहुत दूर किसी सोलर सिस्टम में पड़े हैं, और वहाँ से उनकी लाइट जब हमारे पास पहुँचती है तो वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही एक्ट करते हैं, तो इसलिए वो ट्विंकलिंग का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? क्लियर है तो आप एंजॉय करो।